एक बार की बात है, एक गांव में चंपा नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो जन्म से ही अंधी थी, इसलिए वो ना तो खेल पाती थी और ना ही उसकी कोई दोस्त थी। इस कारण वो बहुत दुखी रहती थी। एक दिन, माँ, मेरी आंखें क्या कभी ठीक नहीं होगी? माँ, क्या आप दोनों को मैं कभी देख नहीं पाऊंगी? इस दुनिया को भी कभी देख नहीं पाऊंगी? नहीं बेटी, ऐसा मत बोल। तेरे पिता ने शहर में बड़े डॉक्टर को दिखाया है ना। बस एक बार तेरे लिए आंखें मिल जाए, तब तू भी दुनिया देखेगी बेटी। तेरे पिता तो आज भी शहर ही गए हैं डॉक्टर से मिलने। तभी चंपा के पिता देवी प्रसाद घर लौटते हैं। चंपा की माँ, कहाँ हो? अरे बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मन करता है पूरी दुनिया सर पे उठा लूं। अरे ऐसा भी क्या हुआ कि तुम इतना खुश हुए जा रहे हो? क्या हुआ? भगवान ने हमारी सुन ली चंपा की माँ। हमें कल ही सजाना होगा। डॉक्टर ने आंखें ढूंढ ली है। अब चंपा दुनिया देख पाएगी। क्या सच में पिताजी, मैं आपको इस दुनिया को देख पाऊंगी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अगले दिन सुबह तीनों शहर चले जाते हैं और चंपा का ऑपरेशन भी हो जाता है। चंपा बेटी, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन सफल हो गया है। बस कुछ ही दिनों में तुम्हारी आंखों की पट्टी खुल जाएगी, तब तुम भी दुनिया देख पाओगी। अच्छा बेटी, तुम सबसे पहले किसे देखना चाहोगी? मैं सबसे पहले अपने पिताजी को ही देखना चाहूंगी, डॉक्टर साहब। चंपा फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, पर आंखें खोलते ही उसे अपने सामने एक चुड़ैल खड़ी दिखाई देती है। उसे देख के चंपा डर जाती है और चीख पड़ती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी चुड़ैल भी गायब हो जाती है। ये डरावना चेहरा कौन है ये? मैं तो तेरा पिता हूँ बेटी। तूने किसको देखा? कुछ नहीं पिताजी, शायद मेरी गलतफहमी थी। अस्पताल से घर आने के बाद चंपा को अक्सर वो चुड़ैल दिखाई देने लगी। इस वजह से वो बहुत डरी हुई सी रहती थी, पर चंपा ने किसी को भी कुछ नहीं बताया। लेकिन चंपा की हालत देखकर उसकी माता पिता बहुत चिंतित हो गए, तो उसने एक तांत्रिक को बुलाया। मेरे होते कोई भूत प्रेत यहाँ नहीं आ सकता। सभी तो मुझसे डरकर दूर भागते हैं और कोई कोई तो मेरे सामने रहम की भीख मांगता है। बाबा, आप अपनी बड़ाई करना बंद कीजिए और हमारी परेशानी का हल निकालिए। जल्दी से ध्यान लगाइए और बताइए, मेरी बेटी इतना डरी हुई क्यों रहती है? हाँ हाँ, जरूर पुत्री। फिर तांत्रिक ध्यान लगा के देखने की कोशिश करता है कि कारण क्या है, लेकिन कुछ समय ध्यान लगाने के बाद तांत्रिक खुद भी डर जाता है। अरे बेटी, ये तो मुझे कोई चुड़ैल का साया लग रहा है। ये चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक है। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा इसका, और कुछ देर रहा कि मुझे ही मार डालेगी। ये कहकर तांत्रिक तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं। उसी रात जब चंपा अपनी कमरे में सो रही थी, तब वो चुड़ैल वहां आती है और चंपा को बुलाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर चंपा नींद से जाग जाती है और चुड़ैल को सामने देख के घबरा जाती है। कौन हो तुम? तुम अस्पताल से मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम मुझसे आखिर चाहती क्या हो? मैं हर जगह जाऊंगी। तू मेरी आंखें वापस कर दे। तुम्हारी आंखें? पर ये आंखें तो मुझे डॉक्टर साहब ने लगाया है। हाँ, ये मेरी ही आंखें थी, पर अब तो मैं खुद ही जिंदा नहीं हूँ। तुम मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? और तुम ऐसे कैसे बने? एक दिन शाम को घर लौटते समय दो गुंडे मुझे भारी चीज से मार के पूरी तरह से घायल कर दिया और मुझे मरा समझ के भाग गया, पर तब भी मैं जिंदा थी। कुछ भले लोग मुझे अस्पताल ले गए और इलाज के दौरान मेरी मौत हो गई। तब डॉक्टर ने मेरी आंखें तुम्हें दे दी। अब मुझे उन दोनों गुंडों से बदला लेने के लिए और सच का पता लगाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। आपके साथ तो बहुत ही गलत हुआ है। मैं आपका